हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, ये जो होता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपका कंसेप्ट जो समझ नहीं आया है, जो कंसेप्ट आपको रेशनल नंबर का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, इसको आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट जो होता है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 33 बाई माइनस ऑफ 55 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 बाई माइनस ऑफ 55 का स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं, चलते हैं। तो देखो, तो आपका देखो, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। तो देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है आपका 33 बाई जो होता है कितना है, माइनस ऑफ 55। इसको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए देखो, ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है कि देखो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर, ऊपर वाले को आप नोमिनेटर कहते हो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। एन फॉर नोमिनेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ जो है, एचसीएफ अगर 1 आ गया तो आप कह सकते हो कि आपका जो है जो रेशनल नंबर है वह इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वरना नहीं है। तो चलो हम चेक करते हैं 33 और 55 का। देखो माइनस नहीं लेंगे, 33 एंड 55 को चेक कर रहे हैं कि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है। अगर 1 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, ये तो ऑलरेडी जो था आपका क्या चीज़ में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम 1 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, देन 3 से करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 3 से करोगे आपका 11 आएगा, देन इससे 5 से करोगे आपका 11 आएगा। तो देखो 33 का तो 3 इंटू 11 एंड 55 का 5 इंटू 11। ठीक है, तो इसकी एचसीएफ कितनी आ गई, इसकी एचसीएफ जो है आपका एचसीएफ जो इसका आ गया आपका 11 आ गया, लेकिन 1 नहीं आया तो हम लोग को 1 करनी है। तो देखो 33 बाई माइनस ऑफ 55, तो इसको एचसीएफ 1 करने के लिए जो हमारा एचसीएफ आया है, अब इस नंबर को नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को उसी एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। चलो तो इसी एचसीएफ से डिवाइड कितना, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे एंड देन जो है इसको भी 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 33 को, देखो यहाँ 33 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, मतलब 33 को डिवाइड इसलिए लिखते हैं इसे 33 बाई 11, तो 11 बाई 3 से कट गया तो आपका 3 आ गया एंड जो है, और 55 देखो 55 ही लेके 55 बाई 11, 55 डिवाइड 11 को जो है आप ऐसे लिखते हो 55 बाई 11, तो 11 से 55 कट गया 5, मतलब 3 बाई 5 आएगा। तो देखो, तो यहाँ देखो एक और मेथड होता है 33 बाई 11 को, तो यहाँ आप लिख सकते हो 33 बाई 11 और माइनस 55 को माइनस 55 बाई 11। आपको 2 स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा स्टेप तरीका बता रहा हूँ। देखो आपका 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको भी काटो तो आपका ये कितना से कट जाएगा, तो देखो तो आपका ये कटेगा 33, 11 से काटो तो 11 3 से, और 11 से काटो 5 से। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगेगा उससे कर लेना। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा था यह 3 बाई माइनस 5। तो देखो अब माइनस आपका नीचे है, इस माइनस को क्या करना, ऊपर ले जाना। तो माइनस को ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एंड 3 इंटू 1 गिव्स 3, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस एंड 5 इंटू गिव्स 5, मतलब -3 बाई 5 इज योर आंसर। देखो अब देखते हैं, तो 5 एंड 3 का 5 एंड 3 है, तो 5 एंड 3 का एचसीएफ निकालते कितना आएगा आपका, क्या आएगा, इसका एचसीएफ जो है
1 आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रहा, मतलब इसका 1 ही एचसीएफ 1 ही कॉमन टर्म आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया -3/5। अब आंसर देखते हैं -3/5 कहीं है, तो देखो यहाँ -3/5 इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड में कर रहा है 100 -102/119 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑफ -102/119 को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो कैसे इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, तो चलो इसको चेक करते हैं। देखो, तो आपका क्वेश्चन है माइनस ऑफ जो है क्वेश्चन 2 है -102/119। देखो, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने से पहले चेक करो कि इसकी एचसीएफ कितनी आ रही है। ठीक है, तो एचसीएफ चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, 102 का एंड 119 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देन इसे 2 से करोगे, तो अगर 3 से करो, 3 से डायरेक्ट देखो, क्योंकि 2 1 + 2 3, मतलब अगर 3 के टेबल में 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 चौका 12, 2 से करोगे देन आपका कितना होगा 17, इसको 19, तो 17 7 कितना होता है 119। देखो, तो इसका हो गया 102 का 3 × 2 × 17 एंड 119 कितना हो गया आपका 7 × 17। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ जो था 17 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी हमारा ये जो होता है नंबर जो होता है, ये रेशनल नंबर जो है वह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इसकी एचसीएफ 1 है, हमको क्या करना है, इसकी एचसीएफ 1 के बराबर करनी है। तो एचसीएफ 1 करने के लिए क्या करेंगे, अब जो एचसीएफ आया है उसी एचसीएफ से इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो 102 डिवाइड बाई 17 बाई 119 डिवाइड बाई 17। तो देखो 102 डिवाइड बाई 17 कैसे लिखते हो, 102/70 लिखते हो, 17 6 102 होता है। तो आपका यहाँ कितना होगा 6 माइनस है, देन माइनस उसके बाद 100, देखो 119 डिवाइड 70, तो मतलब इसको इससे लिखते हैं 119/70, 17 आपको 17 7 119, तो मतलब तो आपका माइनस ऑफ 6/7, अगर 6 और 7 का निकालोगे तो इसका एचसीएफ आपका 1 आएगा। तो मीन्स कह सकते हैं कि -6/7 जो होता है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, -6/7 जो होता है आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, किसका 102/119 का। तो देख लेते हैं सेकेंड में, तो कह रहा है -102/119 का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, -6/7। तो आपका आंसर कौन सा होगा, यह होगा। देखो अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में कह रहा है कि इफ़ x/6 = 7/36 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, तो आपको क्वेश्चन में क्या था, x/6 = 7/-3। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको ऊपर यहाँ से एंड देन इसको इस टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 × x हो जाएगा और ये 7 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देन देखो x = 7 × 6 आपका इधर मल्टीप्लाई में है, देन जो चीज़ ऊपर होता है इक्वल की साइड आता है, डिवाइड में आ जाता है -3। तो 3 से 2 से काटोगे 3 दूना 6, तो देखो तो माइनस आपका क्या होगा, यहाँ 14/3 आ गया, -3 है, -3 को ऊपर ले जाने क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे। देन -1 से मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एंड 14 × 1 गिव्स 14/3 × 1 गिव्स 3। तो -14/3 जो होता है आपका आंसर होगा क्या, इसका x की जो वैल्यू आएगा -14/3 आपका आंसर है। चलो देखते हैं 3 का जो होता है, सॉरी ये 3 से कैंसिल हो गया ना जी, 3 यहाँ गलती है, तो केवल आपका 14 आएगा, -14 आएगा, 3 ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। तो अब कितना आएगा, तो देखो यह आप देखो, तो ये क्या 3 आपका 3 से ये 6 कट गया, तो यहाँ आया था आपका x की वैल्यू कितना आया था 7 × 2/-1।
तो आपका x की वैल्यू आया 14 बाई -1। -1 को ऊपर ले जाने के लिए क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर नीचे, तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एंड 14 इंटू गिव्स 14 बाई माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस एंड 1 इंटू 1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -14 लिख सकते हो। मीन्स आपका x इक्वल टू -14 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो -14 आपका जो होगा कौन सा, 3 का ए होगा। चलो एंड जो है 4th नंबर में क्वेश्चन में देखो, 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -5/9 टू गेट 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि -5/9 में हम क्या ऐड करें, व्हाट शुड क्या ऐड करनी चाहिए ताकि हमको 1 मिल सके। तो देखो तो इसको कैसे होगा, तो आपको 4th नंबर में, तो देखो आपको मान लो कि कितना में करा है, -5/9 में हम क्या ऐड करें ताकि आपको कितना में 1 मिल जाए। तो हमको नहीं पता है कि -5/9 में है, हम क्या ऐड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ठीक है, तो -5/9 में हम क्या ऐड करें ताकि हमारा जो आंसर जो है 1 मिल सके। तो हमको नहीं पता है, उस केस में हमने क्या किया, इसमें x ऐड कर दिया। अगर इस -5/9 में x ऐड करने पे हमको 1 मिल रहा है तो x की वैल्यू कितना होगा, तो देन देखो x इक्वल टू आपका 1 एंड ये इधर माइनस में है, इक्वल इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। देखो इसको आप ऐसे 1/1 किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो, उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होती है। देन देखो अब इसको आप ऐड करने के लिए, इस डिनोमिनेटर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करोगे, आपको 1 एंड 9 का एलसीएम निकालनी पड़ेगी। 1 एंड 9 का एलसीएम ऑलरेडी 9 ही होगा। देन देखो तो मतलब मीन्स कहने का मतलब 1 और 9 को इक्वल टू एलसीएम करना पड़ेगा जो कि 9 है। मतलब 1 और 9 को 9 के बराबर करना। ये तो ऑलरेडी 9 है, केवल इस 1 को 9 करना है। तो ठीक है, तो 1/1 इस 1 को 9 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए 9 कट गया, फिर आपका 1 का 1 बच गया, प्लस 5/9। ठीक है, तो देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। देन आप 9 + 5 मतलब 9 × 5 = 14/9। आपका x के वैल्यू निकल के आया 14/9, आपका x के वैल्यू निकल के आया। ठीक है, तो देखो तो मीन्स कहने का मतलब है कि इस x में -5/9 में हम क्या जोड़े कि आपका 1 हो जाए, तो प्लस 14/9 ऐड करने पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा, तो आपका 14/9 तो आपका C होगा। ठीक है, उसके बाद देन देखो, उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि -3/4 से, फ्रॉम मीन्स होता है से होता है, -3/4 से हम क्या क्या सब्ट्रैक्ट करने चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या, व्हाट मीन्स क्या, मतलब -3/4 से क्या सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए ताकि आपको 5/6 मिल सके। तो देखो तो हमको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो इसको जो है आप क्या करना है, सीधे सिंपली जो है इसको, तो आपको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो तो आपको -3/4 में क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, हमको नहीं पता है कि -3/4 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि जो हमारा जो आंसर है वो 5/6 मिल सके। चलो हमने क्या किया, -3/4 से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जब हमने x को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको 5/6 मिल गया। ठीक है, तो माइनस देखो -3/4 ये आपका माइनस, आपको -x है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस साइड हम कर देंगे, प्लस हो जाएगा, इक्वल की साइड ला देंगे तो, और ये तो आपको ये इधर प्लस है, इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा, -5/6 होगा। क्योंकि प्लस में है, प्लस में होता है प्लस, और सब्ट्रैक्शन केस में मतलब एक साइड से दूसरे साइड जाने में दोनों प्लस और नेगेटिव में प्लस और माइनस में चेंज होता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में चेंज होता है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, x हो गया। देखो ऊपर वाले को, इस डिनोमिनेटर को आप तब तक ऐड नहीं कर सकते हो जब तक कि इस डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, आप 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे। देन इसे 2 से करोगे तो आपका 2 और 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसकी एलसीएम कितना हो गई, 12 हो गई। मीन्स कहने का मतलब 4 और 6 का एलसीएम कितना करोगे,
4 एंड 6 का एलसीएम आपको करना है 12 करना है, ठीक है। तो 4 एंड 6 का एलसीएम 12 करने के लिए क्या करो, देखो मतलब इस 4 को और 6 को कितना करना है आपको 12 करना है। तो देखो -3/4, तो इस 4 को 12 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, देन आपका -5/6, इस 6 को 12 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देखो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, और 3 3 का 9 एंड 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 हो गया, एंड देन माइनस ऑफ 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 हो गया इक्वल टू x 12। तो देखो यहाँ अब इसकी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर को कॉमन कर लो, एंड देन अब इसे -9 और -10। तो देखो ये दोनों अब सेम साइन में है, तो सेम साइन केस में आप सिंपली ऐड करते हो और जो साइन होता है लगा देते हो, ठीक है। तो देखो तो 10 + 9 मीन्स 19/12, और इसमें नेगेटिव है, देन आप नेगेटिव लगा देना, मीन्स x = जो होता है आपका -19/12 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि -3/4 से आप -19/12 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 5/6 आंसर मिल जाएगा। तो मीन्स इसका कौन सा होगा, तो देखो आपका -19/12, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको अब 6 नंबर देखो 6 नंबर का रहा है, 6 नंबर का रहा है विच इज द स्मॉलर आउट ऑफ 5/6 एंड -7/12। मीन्स इसका मतलब कहने का है कि 5/6 एंड -7/12 में इसमें से कौन छोटा है, ठीक है। इसको कंपेयर करने के लिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो था इस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 6 एंड 12 का आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगी, 6 एंड 12 का एलसीएम, ठीक है। तो देखो इसे 2 से करोगे, देन आपका 3 और ये आपका 6, देन 3 से करोगे तो आपका 1 एंड देन 2, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, इसकी जो एलसीएम हो गया वह 12 हुआ। तो 12 हुआ मतलब इसको दोनों को, इस डिनोमिनेटर को 12 करोगे, ये तो ऑलरेडी 12 है, मात्र आपको इसको 12 करना है, मीन्स 5/6। तो इस 6 को 12 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका -7/12 हो गया, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और जो है बटा 6 दूनी 12, तो देखो -7/12। तो आपको इस नेगेटिव को ऊपर करना है, ठीक है, कंपेयर कर, नेगेटिव को ऊपर ले आने के लिए क्या करोगे, 10/-12 को -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, -7/12 हो गया, देन प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, 10 इंटू 1 गिव्स 10, एंड माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, एंड 12 इंटू 1 गिव्स 12, और -7/12, ठीक है। अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप मात्र कंपेयर करोगे इस नोमिनेटर से, तो आप बताओ -10 और -7 में कौन सा बड़ा है, ठीक है। इसके लिए चेक करने के लिए हमने क्या करना है, एक जो था नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, ठीक है। देखो अब 0 को राइट साइड में जाओगे तो इधर जाओगे तो नंबर की वैल्यू बड़ा होते जाएगा, मतलब 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, बट अगर 0 के लेफ्ट में जाओगे तो नंबर की वैल्यू घटती जाएगी, मतलब -2 इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है, इधर -2 बड़ा होगा, इधर जाओगे -3 इज़ लेस देन -2, -2 लेस देन -1, इधर जाओगे तो घट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस लग गया, ठीक है। तो देखो अगर आपका इधर कहीं -7 होगा, इसके बाद ही कहीं -10 होगा, तो इधर जाने पर -10 छोटा है -7 से, है कि नहीं। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि देखो कि -10 और -7, देखो इसमें 10 केवल आप समझो कि 10 और 7 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 10, लेकिन अगर दोनों पे माइनस लग जाए तो जो नंबर छोटा होगा वह बड़ा हो जाएगा, मतलब ये नंबर 7 छोटा है तो यह बड़ा हो जाएगा, तो ये 7 बड़ा है तो इस साइड इसकी मुंह खुला हुआ रहेगा, इससे मुंह खुला, मतलब कहने का मतलब -7/12 इज़ ग्रेटर देन -10/12, ठीक है। तो -10/12 का एक्चुअल फॉर्म क्या है, 5/-6
और जो होता है, और -7 का 12 का एक्चुअल फॉर्म क्या है, -7/12 ही है, लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें स्मॉलर कौन है, तो आपका 5/-6 इज स्मॉलर देन -7/12। देखो ये जिसके साइड मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसके साइड मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, मीन्स -5/-6 होता है स्मॉलर इसमें। तो इसमें कौन सा 5/-6, तो आपका कौन सा होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है 7 नंबर। 7 नंबर का रैंक विच इज लार्जर आउट ऑफ 2/-3 एंड -4/5। 2/-3 और -4/5 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखो तो 2/-3 और -4/5। ठीक है, तो देखो 2/-3 और -4/5 में कौन सा बड़ा। सबसे पहले हम क्या करना है, इस नेगेटिव को ऊपर कर लेना है। ठीक है, नेगेटिव को ऊपर करने के लिए हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका -4/5 हो गया। तो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस एंड 2 इंटू 1 गिव्स 2 एंड माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस एंड 3 इंटू 1 3 और यह -4/5। ठीक है, इसको अब कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इस दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम सिंपली क्या लेते हैं, इसकी एलसीएम लेते हैं। तो इसकी एलसीएम क्या होगा, आपका 15 होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा, मीन्स इसके सिंपली 3 इंटू 5 कर दोगे तो इसके एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो देखो तो -2/3, इस 3 को 15 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, -4/5, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस गिव्स -2 इंटू 5 गिव्स 10 एंड 5×15। ठीक है, यह हो गया माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस एंड 4 इंटू 3 गिव्स 12 एंड 5×15। ठीक है, तो देखो अब तो इसकी डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बस आप कंपेयर करोगे आप ऊपर वाले से। तो देखो -10 और -12 में कौन सा बड़ा है। अगर मान लो इसमें माइनस नहीं लगा रहता तो आप कहते 12 बड़ा है, बट अगर दोनों माइनस लग गया तो जो सबसे छोटा होगा वह आपका सबसे बड़ा होगा नेगेटिव के केस में। तो मतलब 10 जो होता है 12 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव लगा है, तो इसके कारण दोनों में नेगेटिव, एक में नेगेटिव नहीं, दोनों में नेगेटिव होनी चाहिए। तो दोनों में नेगेटिव है, तो दोनों में नेगेटिव होने के कारण जो आपका 10 छोटा है तो आपका यही बड़ा हो जाएगा। तो 10 इस साइड है तो यह आपका बड़ा हो जाएगा। तो -10/5 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 2/-3, और जो होता है -12/15 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -4/5। ठीक है, तो देखो 2 बाई आपका -3 आपका 7 का ए होगा। ठीक है, ठीक है। अब 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ -6 इज, -6 का रेसिप्रोकल इसमें से कौन सा है। चलो हम चेक करते हैं। देखो -6 का सबसे पहले रेसिप्रोकल मीन्स कौन सा है, उससे पहले हम जान लेते हैं रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है। देखो रेसिप्रोकल कहो या जो होता है आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहो। ठीक है, ये बात दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही सेम है। देखो इस दोनों का मतलब होता है कि मान लो कि इस दोनों का मतलब होता है कि रेसिप्रोकेटिव मतलब किसी नंबर में आप क्या किस चीज़ से उसमें मल्टीप्लाई करो ताकि वह नंबर आपको 1 के बराबर आ जाए, इसका मतलब यही है। ठीक है, मतलब समझो कि रेसिप्रोकल ऑफ -6 मतलब -6 का रेसिप्रोकल क्या है। तो पहले इसकी कंसेप्ट समझो, देन उसे एक ट्रिक से फट से समझ जाइएगा। तो देखो इसका मतलब है कि देखो -6 है, आप -6 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपका ये -6 1 आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमको नहीं पता है तो सिंपली इसमें हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने x से इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 आ जाएगा। देन ये x इक्वल टू क्या होगा, देखो इधर मल्टीप्लाई में ऊपर है, देन इधर आएगा तो नीचे आएगा। मतलब -6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कौन सा है, 1/-6 है। ठीक है, 1/-6 है। तो देखो अब सिंपली देखो, तो आपको पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी का -6 का या 5 का या 4 का, तो सिंपली आप 1 जो नंबर लिखा होगा वह नंबर कर देगा। ठीक है, 1/5, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 1/5 या 1/-6 जो होगा उसको 1 करके आप लिख दोगे। ठीक है,
तो देखो समझे कि नहीं, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स क्या होता है, किसी नंबर में आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करो ताकि वह 1 आ जाए। जैसे हम -6 है तो -6 में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि वह 1 के बराबर आ जाए। तो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो मीन्स आपका 1/-6 मीन्स से अगर -6 में अगर हम 1/-6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1 मिलेगा। जैसे देखो -6 है और -6 में हम -1/-6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस ये -6 से -6 कैंसिल हो गया, आपका 1 के 1 आ गया, आगे कि नहीं, वही बात है। तो आपका रेसिप्रोकल -6 क्या होगा, आपका जो होगा आपका -1/6 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये माइनस यहाँ माइनस है तो इस माइनस को क्या करोगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, देन ये आपका -1/6 हो जाएगा। उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/3, तो -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। देखो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब वही होता है या रेसिप्रोकल मीन्स वही होता है कि इस नंबर में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको 1 है। चलो हम इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू, तो देखो इधर आपको मल्टीप्लाई में जो चीज़ इधर नीचे होता है तो इक्वल की साइड ऊपर चला जाता है और जो चीज़ इधर ऊपर होता है देन नीचे चला जाता है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, देखो -2/3 का मल्टीप्लिकेटिंग इन्वर्स होगा -3/2। वहीं आपका माइनस, अगर माइनस ऊपर कर दोगे तो -3/2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो अब शॉर्ट में समझो, इसका अगर -2/3 मतलब कहने का मतलब अगर पूछेगा बताओ कि -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करना है कि जो चीज़ नीचे होगा उसको ऊपर कर देना, जो चीज़ ऊपर होगा उसको नीचे कर देना। ठीक है, और माइनस को हमेशा ऊपर रखा जाता है, देन -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो आपका -3/, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 इज -3/2 होगा। ठीक है, एंड देन 10 नंबर देखो, आपका 10 नंबर में क्वेश्चन क्या करा, 10 नंबर में आपका क्वेश्चन करा -2/1/9 -6 इक्वल टू वाट। ठीक है, 10 नंबर में करा है -2/1/9 -6 इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में करो, प्योर फ्रैक्शन में। तो देखो 9 दूनी 18 1 19 मतलब -19/9, 18 1 19 -6 को आप ऐसे कर सकते हो कि आप किसी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। देन देखो अब इस नोमिनेटर को आप तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, तो आप सिंपली 9 और 1 का एलसीएम निकालोगे। देखो 9 और 1 डिफरेंट है तो इसका एलसीएम आपका 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 9 × 1 गिव्स 9 आएगा। देन ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि इस 9 और 1 को दोनों को एलसीएम के बराबर करना है जो कि 9 है, मतलब 9 और 1 को 9 के बराबर करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो देखो तो सिंपली देखो तो आप क्या करोगे, तो 9 ऑलरेडी है तो इसको 9 करोगे। ठीक है, -9/9 -6/1 है, इस 1 को 9 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, देन -19/9 -9 ठीक है, तो आपका 9 डिनोमिनेटर सेम, इसको बाहर कर लो एंड देन -19 -54। तो अब देखो दोनों सेम साइन है, सिंपली आप ऐड कर दो, 9 4 13 और 5 1 6 1 7 73/9 जो नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव लगा दो, तो आपको नेगेटिव 73/9। इतना आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में था, तो मिक्स फ्रैक्शन में करो, तो 9 को अब 73 से डिवाइड करोगे तो 9 7 63 9 8 72, तो आपका 3 में से 2 गया 1 7 7 कट गया। देखो आपका रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है और डिविजर जो होता है नीचे होता है, तो इसका आंसर आपका, तो लेकिन नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव ऑफ 8/1/9 8/1/9 आपका आंसर होगा। चलो चेक करते हैं, तो देखो आपका नेगेटिव ऑफ 8/1/9 होगा। ठीक है, अब 11 नंबर देखो, 11 नंबर में क्या कर रहा है, 11 नंबर में है क्वेश्चन नंबर 11 में -6/13 -7/15 इक्वल टू वाट। ठीक है, तो आपका 11 नंबर देखो, तो आपका 11 नंबर जो है
तो इसको कैसे करोगे, तो देखो -6/30, देखो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस, देन 7/15। देखो ऊपर वाले को आप जो था इस नोमिनेटर को तब तक आप मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसकी एलसीएम निकालोगे, 13 एंड 15। तो ये दोनों डिफरेंट है, किसी में कोई कॉमन नहीं आएगा, मतलब सिंपली इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 190 आएगा, 15 तो देखो तो आपका 15 45 और 15 4 19 195 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 195। तो मीन्स कहने का मतलब है इस 13 को और 15 को आपको 195 के बराबर करनी है। तो आप माइनस देखो ये 13 और 15 को आपको 195 करने के लिए क्या करोगे, तो देखो आपको -6/13, 13 को आपको 195 करने के लिए क्या करोगे, तो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे दो चीज़ मल्टीप्लाई किए, मतलब 13 में अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 195 आएगा, या 15 में अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 195 है। तो इसमें आपका 15 देन इसमें 15 से मल्टीप्लाई करो, देन ऊपर भी आपको 15 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 7/15। देखो इस 15 में अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपका 195 आएगा, देन ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो 15 छक 90 बटा और 15 × 13 क्या होगा आपको 195 प्लस 13 7 91 बटा आपका 195, ठीक है। तो देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर को बाहर कर दो 195 एंड देन 90 में से -19 गया, कितना होगा 90। देखो अब -90 प्लस 91, देखो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन केस में क्या होता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स 91 में से 90 गया 1/195, और बड़े के साथ क्या लगा प्लस लगा, विदिन आपका 1/195 आएगा। तो देखो इसमें 1/195 कौन है आपका, यह होगा सी नंबर आपका होगा, 11 का सी होगा। अब चलते हैं आपका 12 नंबर, ठीक है। देखो ये 12 का क्वेश्चन कैसे होगा आपका, -2/1/3 प्लस 4/3/5 इक्वल टू वाट। देखो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 दूनी 6 एक 7, मतलब -7/3 प्लस 5 × 20 3 23/5, ठीक है। इसको आप इस न्यूमरेटर को जब तक आप ऊपर वाले को सॉल्व नहीं कर, जब तक कि आपके डिनोमिनेटर सेम ना आ जाए। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करो, सिंपली इसका एलसीएम लेते हो, तो इसका एलसीएम 15 होगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम 15 होगा मीन्स -7/3, तो 15 होगा मीन्स ये 3 को और 5 को आपको 15 के बराबर करनी है। तो 3 को 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 23/5, इस 5 को 15 बनाने के लिए क्या करो 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 7 × 5 = 35 आपका, क्योंकि नेगेटिव इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस, और 5 × 3 = 15, ठीक है। उसके बाद 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6 69/15 हो गया। देन देखो अब इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, एंड देन -35 प्लस 69 हो गया, प्लस होता है 15। तो देखो अब 9 में से 5 गया 4 एंड 6 में से 3 गया 3, ठीक है। आपका प्लस हुआ क्योंकि प्लस बड़े के साथ है। तो अब देखो उसको क्या करना है, सिंपली आप 15 को 34 से डिवाइड करो, तो 15 × 30 4 आया, तो 4 जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ऊपर करो और डिवीज़र को नीचे कर दो, आपका आंसर आएगा 2/4/15 होगा। तो देखो इसमें कहीं है आपका 2, देखो 2/4/15 आपका है, तो आपका बी नंबर होगा, ठीक है। तो देखो आपका 12 होगा। अब आपका चलते हो तो देखो अब 13 नंबर में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2/3 माइनस ऑफ 1/5/7 इक्वल टू क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपको 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है 2/3 माइनस ऑफ 1/5/7, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो तो 2/3 और 7 × 7 + 5 मतलब 12/7। तो मतलब देखो कि ऊपर वाले को सॉल्व करने से पहले आपको इस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 और 7 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि आपका 21 होगा, क्योंकि डिफरेंट इज सिंपली 7 × 3 कर दोगे। तो देखो
मीन्स ये 2/3 है। 3 को 21 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई, देन माइनस और 12/7, इस 7 को 21 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 दूनी 14 बट्टा 7 त्रिका 21 माइनस और 4 12 3 36 बट्टा जो होता है 7 त्रिका 21। देखो अब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को बाहर करो, देन आपका 14 माइनस 36 हो गया। देन देखो अब आपका क्या अपोजिट साइन है, तो मीन्स बड़े में से छोटे को क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 6 में से 4 गया मीन्स 2 हो गया, एंड 3 में से 1 गया, देन आपका 2 हो गया बाई 21। ठीक है, आपका इस फॉर्म देखो आपका नेगेटिव हो क्योंकि आपका बड़े के साथ नेगेटिव लगा है, देन नेगेटिव लगा दो। अब यहाँ पे आपके आंसर इतना नहीं होगा, फिर आपको क्या करना, 21 से 22 को डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से 21 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 बचा, कट गया, तो आपका रिमाइंडर ऊपर जाएगा, जो डिवाइजर है नीचे, मीन्स आपका 1/21 और 1/1/21, लेकिन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लगा दोगे, तो आपका आंसर इतना आएगा। तो इसका आंसर देखो कहीं है आपका नेगेटिव ऑफ 1/21, तो आपका आंसर बी होगा 13। 14 नंबर देखो, 14 नंबर का है विच इज ग्रेटर बिटवीन -4/9 एंड -5/12, मीन्स -4/9 और -5/12 में कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर बिटवीन, इसमें से दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखो, तो आपको क्या करना है, तो देखो इस पेपर को हटा दो थोड़ा। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन -4/9 और -5/12। ठीक है, कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा इसमें चेक करने से पहले इसको सबसे पहले आप इस दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करोगे, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 9 और 12 का। जब इसका एलसीएम लोगे तो 3 से करोगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, तो 3 त्रिका 9 और 9 चौका 36, इसकी एलसीएम जो है एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। तो मीन्स 9 और 12 को 36 के बराबर करने। ठीक है, तो -4/9, इस 9 को 36 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यह है -5/12, इस 12 को 36 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। देखो 4 चौका 16 बटा 9 चौका 36, और ये 5 3 15 बटा 12 36, इस पर माइनस होगा। ठीक है, देखो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, तो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब आप किससे कंपेयर करोगे, नोमिनेटर से। तो देखो -16 और -15 में कौन सा बड़ा है, तो देखो आप नंबर लाइन पे जाओगे तो आपका -15 जो होता है पहले आएगा -16 के, मतलब -16 जो होता है और लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब आपका -16 छोटा होगा कंपेयर टू -15। वैसे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो कि देखो 16 और 15 में कौन सा बड़ा है, आप कहोगे 16 बड़ा है, लेकिन अगर जब दोनों पे नेगेटिव लग जाए तो जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, मतलब 16 बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, मतलब आपका -15 बड़ा हो जाएगा, तो मीन्स यह बड़ा हो जाएगा। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -4/9, और इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, -5/12, तो मतलब -5/12 इज ग्रेटर। तो देखो तो आपका इसमें से कौन सा माइनस, तो आपका था 14 का, तो -5/12 जो आपका आंसर होगा। ठीक है, और 15 नंबर देखो, अब 15 नंबर में तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर में क्या करा कि -9/14 में आप क्या ऐड करोगे ताकि आपका वैल्यू -1 आ जाए। तो देखो हमको नहीं पता है कि -9/14 में क्या ऐड करेंगे कि हमको जो होता है -1 मिल जाए, तो हम क्या करें, इसमें हम x ऐड कर दे रहे हैं तो हमको -1 मिल जाए। ठीक है, तो x इक्वल टू -1, तो इधर आपका माइनस में है तो इधर क्या होगा, यह प्लस होगा 9/14। ठीक है, आप -1 को ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे आपका सेम नंबर रहता है, तो बस आप इसको इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को सेम करनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप 1 और 14 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि आपका 1 और 14 का एलसीएम कितना होगा, आपका 14 ही होगा। तो मीन्स तो आपका 1/1, इस 1 को 14 करने के लिए क्या करोगे, 14 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। ठीक है, प्लस 9/14, ये तो ऑलरेडी 14 है। ठीक है,
तो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस एंड 1 इंटू 14 गिव्स 14 बाई 14 प्लस 9 बाई 14। तो आपका अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 14 हो गया, तो मीन्स तो यह माइनस 14 प्लस 9, ठीक है। तो मीन्स आप देखो अपोजिट साइन है, मतलब बड़े में छोटे को 14 में से 9 हो गया, मीन्स 5/14 हो गया, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव लगा है तो आप यहाँ नेगेटिव लगाना, मीन्स आपका x इक्वल टू -5/14 आ गया। इसका मतलब होगा कि आप यहाँ पे जो था अगर -5/14 ऐड करते हो तो आपको -1 आ जाएगा, तो मीन्स आपका कौन सा होगा, आपका बी होगा, ठीक है। एंड देन देखो 16 नंबर में, देखो 16 नंबर में आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है 5/4 माइनस ऑफ 7/6 माइनस ऑफ -2/3, माइनस है तो इसको कॉमन कर ले रहा हूँ, एंड देन इक्वल टू वाट्स, ठीक है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपका 5/4 तो माइनस ऑफ 7/6 और माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस एंड 2/3। तो देखो हम क्या करें, प्लस को एक साइड कर रहे हैं, तो 5/4 और प्लस को इस साइड ला रहे हैं 2/3 और माइनस को 7/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4, 3 एंड 6 का एलसीएम निकालो। तो 4, 3 एंड 6 का एलसीएम निकालो, कितना होगा, तो देखो इसे 2 से करो, तो 2 से करोगे तो आपका 2 देन 3 एंड देन 3, तो 3 से करोगे तो 2 देन 1, ठीक है। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, इसकी एलसीएम जो होता है 12 होगा। मीन्स इस 4 को 3 को एंड 6 को 12 के बराबर करोगे, बराबर हो जाएगा। देन उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 5/4 हो गया, तो 4 को 12 करने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 2/3, इस 3 को 12 करने के लिए क्या 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, उसके माइनस ऑफ 7/6, इस 6 को 12 करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 × 15 बटा 4 × 12 प्लस होता है 4 दूनी 8/12 माइनस 7 दूनी 14/12। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जो सेम साइन का सबसे पहले वो कर लेना, देखा कर लेना, ऐड कर लें। देखो ये सेम साइन है तो सबसे पहले सबका देखो 12 हो गया डिनोमिनेटर, तो आपका 15 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस ऑफ 14 आ गया, ठीक है। तो देखो सेम साइन क्या है, इसको ऐड कर लेना, क्योंकि तो 15 8 कितना होता है 23, 23 माइनस 14/12। अब देखो अब अपोजिट साइन क्या है, या प्लस में या माइनस में, सिंपली अब सब्ट्रैक्ट कर लें। 3 में से 4 नहीं जाएगा, दाएं लेगा, 13 में से 4 गया 9 एंड ये 9/12 हो गया। तो और यहाँ प्लस होगा क्योंकि 23 के साथ प्लस लगाया, तो 3 से काटोगे 3 3 का 9 एंड 3 चौका 12, इसका होगा 3/4। तो देखो 16 में 3/4 आपका 16 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। एंड देन 17 देखो, तो 17 में जो है आपका 17 नंबर देखो, 17 नंबर में बोल रहा है कि 1/1/2 इक्वल टू वाट। देखो 1 है, जब इस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, सिंपली आप इस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, जिसको रेसिप्रोकेट कर देते हो, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हो, या इसे उल्टा भी करते हो, या उल्टा कर देते हो, मतलब जो चीज़ ऊपर है उसको नीचे कर देते हो, ठीक है। ये 2 जो होता है नीचे है तो इसको ऊपर कर दो, 1 ऊपर है देन इसको नीचे कर दो, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पाएगा, 1 × 2 गिव्स 2, आपका 2 आंसर होगा। मीन्स 17 का कौन सा होगा, आपका 2 होगा। 18 देखो, 18 नंबर में कह रहा है आपका 18 नंबर कह रहा है माइनस ऑफ 3/14 इंटू डैश इक्वल टू 5/12। इसमें कह रहा है -3/12 में आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -5/12 मिल सके। तो देखो 18 नंबर में देखो, 18 नंबर -3/14 में आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करो ताकि आपका मतलब 5/12 मिल जाए। तो देखो तो -3/14 है, तो हमको नहीं पता है कि -3/14 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो हमने क्या किया, इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो आपका 5/12 मिल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ x है, हमने इस मल्टीप्लाई को इधर जाता है तो क्या होता है, जो चीज़ नीचे होता है वह आपका ऊपर चला जाता है, मतलब 14 नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये आपका ऊपर है देन आपका नीचे चला जाएगा। तो देखो तो मीन्स अब ये तो कट जाएगा, 3 आपका कितना 6 से, और ये कितना 7 से, मीन्स होता है आपका 7 × 5 = 35 और 6 × 18,
-18 बाई जो होता है, देखो माइनस को ऊपर ले जाने क्या करोगे आप, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स -35/18 होगा। मीन्स x इक्वल टू -35/18। इसका मतलब हो गया -3/14 में -35/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो -13/18, तो आपका 18 का ए हो गया, ठीक है। एंड देन अब देखो 18 हो गया, अब आपका बचा है 19 एंड 20, ठीक है। 19, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि जीरो को डिवाइड करना है -7/5 से। क्वेश्चन कर रहा है कि 0 को अगर -7/5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो आपका 0 ही आएगा। तो देखो चलो चेक कर लेते हैं, 0 हो गया। और इस डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई में करते हैं। और जब मल्टीप्लाई करते हैं इसे रेसिप्रोकेट करते हैं या उल्टा करते हैं, मतलब जो चीज़ नीचे होता है उसको ऊपर कर देते हैं, जो चीज़ ऊपर होता है उसे नीचे कर देते हैं। 0 × 5 गिव्स 0 एंड -7, तो 0/-7 इक्वल टू 0, तो मीन्स आपका क्या होगा, आपका जो होता है 0 होगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर देखो, 20 नंबर में कह रहा है कि -3/8 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू, और देखो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो आपका अनडिफाइंड आएगा। देखो कैसे आपको आएगा, देखो -3/8 इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, यहाँ पर मान लो 1 है, ठीक है। तो 1 जो नीचे है तो इसको ऊपर कर दोगे एंड 0 आपका ऊपर है देन नीचे आ गया। -3 × 1 गिव्स -3 और 8 × 0 गिव्स 0। आप रेशनल नंबर जानते हो, रेशनल नंबर क्या कहता है कि रेशनल नंबर जो होता है पी, वह नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जो p और q जो होता है आपका क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, इंटीजर हो, बट q जो होता है कांट इक्वल टू 0। ये जो था आपका मान लो ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया, लेकिन यहाँ पर q 0 है, तो q इक्वल टू 0 मीन्स जो होता है, कहने का मतलब यह नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इंटीजर है, हम मालूम है कि इंटीजर है, बट q आपका 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह आपको नॉट डिफाइंड है, यह होता है, ओके। तो इसमें से कौन सा होगा, तो आपका नॉट डिफाइंड डी नंबर होगा, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।